नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मानी जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में पूर्व अग्निवीरों के लिए जो है एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। न्यू ईयर से पहले ये बड़ी और अहम खबर मानी जा रही है। जो बॉर्डर के बीएसएफ है, उन्होंने पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने आरक्षण जो पहले 10% मिलता था, अब उसे बढ़ा दिया है, वो 50% हो गया है, जिसमें बढ़ चढ़कर जो टैलेंटेड अग्निवीर है, पूर्व अग्निवीर है, और साथ ही जो एजुकेटेड लोग हैं उसमें बढ़ चढ़कर वे भाग ले सकते हैं। इस फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। आपको बता दें कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 की धारा 141 की उपधारा 2 के क्लोज बी और सी के तहत जो है मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने बीएसएफ जनरल ड्यूटी कैडर भर्ती नियम जो है 2015 में संशोधन किया है। इस नए नियमों को बीएसएफ जो जनरल ड्यूटी कैडर भर्ती नियम 2025 नाम दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सरकार की अधिसूचना के अनुसार ये संशोधित नियम 18 दिसंबर 2025 से लागू हो चुके हैं। नए नियमों के तहत जो है बीएसएफ की हर भर्ती वर्ष में कुल वैकेंसी का 50% हिस्सा पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगा। इसके अलावा 10% वैकेंसी पूर्व सैनिकों के लिए और 3% तक की वैकेंसी जो है ट्रांसमैन की सीधी भर्ती के लिए आरक्षित की गई है। इस तरह देखा जाए तो बीएसएफ में आधे से ज्यादा पद ऐसे होंगे जिन पर पहले से प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। भर्ती की प्रक्रिया को 2 चरणों में बांटा गया है ताकि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बनी रहे। पहले चरण में नोडल फोर्स द्वारा केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% वैकेंसी पर भर्ती की जाएगी। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि अग्निवीरों को उनका तय आरक्षण बिना किसी देरी के मिले। दूसरे चरण में जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए बाकी 47% वैकेंसी पर भर्ती होगी, जिसमें 10% पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद भी शामिल होंगे। साथ ही पहले चरण में यदि किसी विशेष श्रेणी में पूर्व अग्निवीरों की कुल सीटें खाली रह जाती है तो उन्हें भी इसी चरण में भरा जाएगा। महिला उम्मीदवारों को लेकर भी जो है नियमों में स्पष्टता लाई गई है। महिला उम्मीदवारों के लिए वैकेंसी की संख्या हर साल के डायरेक्टर जनरल द्वारा कार्य की आवश्यकता और फोर्स की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि महिला बल की तैनाती व्यवहारिक जरूरतों के अनुसार हो और सुरक्षा व्यवस्था में संतुलन बना रह सके। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पूर्व अग्निवीरों को जो है भर्ती प्रक्रिया में कई विशेष छूट जो है वे दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से जो है पूरी तरह से छूट दी जाएगी। वहीं सरकार का मानना है कि अग्निवीरों को जो है अब जो शारीरिक प्रशिक्षण होता है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा। जो फिजिकल टेस्ट होगा उन्हें नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही शारीरिक परीक्षण दे चुके होते हैं। ये कदम उन युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो 4 साल की सेवा के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। अब उन्हें बीएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र बल में स्थायी करियर का एक मजबूत विकल्प मिल गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला सुरक्षा बलों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। पूर्व अग्निवीर पहले से हथियार संचालन, सीमा सुरक्षा, अनुशासन और कठिन परिस्थितियों में काम करने का अनुभव रखते हैं। इससे बीएसएफ को कम समय में पूरी तरह से प्रशिक्षित जवान मिलेंगे और ट्रेनिंग पर होने वाला खर्च भी घटेगा। साथ ही फोर्स की ऑपरेशनल क्षमता में भी इजाफा होगा। कुल मिलाकर बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण का ये फैसला सरकार की उस सोच को दर्शाता है जिसमें अग्निवीर योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश की जा रही है।
ये कदम ना सिर्फ हजारों अग्निवीरों के लिए एक पहल मानी जा रही है, बल्कि ये सीमा में जो बीएसएफ के जवान तैनात किए जाते हैं, सीमा को लेकर जो सुरक्षा की जाती है, उसे लेकर भी ये एक बड़ी और अच्छी सोच मानी जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।